और खुदा न खास्ता सिचुएशंस कहीं की कहीं चली जाती हैं, तो एक दूसरे का एहसास करते हुए, एक दूसरे की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी फ़ील करते हुए सब कुछ करना होता है। जब आप देखिए बहुत ज़्यादा मर्द हज़रात की आदत है फॉर सम रीज़न वो अपनी इमोशंस और अपनी बातें जो हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शेयर नहीं करते। ख़ातून जो होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, तो एक टाइम्स ख़ातून फ़ील करती है कि मैं इतना एक्सप्रेस करती हूँ, व्हाई इज़न्ट ही एक्सप्रेसिंग। ये थोड़ी सी चीज़ है, इस पर भी हम बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? शमीम रिजवी। जी शमीम साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची। कराची से बात कर रही हैं जी। हमारे पोल का जवाब देंगी? जी नहीं, मैं समझती हूँ कि दोनों की जिम्मेदारी है। जब वो खवातीन शेयर करती हैं आजकल हर तरह से मर्दों के साथ, तो मर्दों को भी जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या आपको क्या लगता है शमीम, कहाँ क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? उनकी क्या जिम्मेदारी ये काम है आते कि हैं उनकी जिम्मेदारी में? नहीं, मतलब वो काम जो जैसे बच्चों को किसी वक्त बहला लेना है, बाहर ले जाना है, कुछ छोटे मोटे ऐसे काम, जैसे अगर वाइफ किसी काम में मसरूफ हैं, अगर वो बॉटल बना के भी दे देते हैं तो इसमें कोई हरज तो नहीं है। और एट टाइम्स जस्ट टू गिव रेस्ट टू द वाइफ इज वेल, कि वो बेचारी सारा वक्त से थकी हुई है, उसको थोड़ी देर सोने दो, तुम जाओ सो जाओ, मैं देख लूंगी। हाँ, या अगर वो बीमार है, देखें अगर शौहर बीमार होता है, वो बेचारी लेके दूसरे कमरे में चली जाती है, सारी जिंदगी रात उसकी और फिर उसके ऊपर एक अजीब एक फर्दर टेंशन होता है। तो यही औरत भी उसी तरह बीमार हो सकती है, उसके लिए भी उसको जरूरत होती है उसको। बिल्कुल। अच्छा, मैं लियाकत सुल्तान साहब के लिए भी बोलना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे एक काम कीजिए, मुझे लिखा दें। जी लिखवाइए। अच्छा, मेरी शादी की तारीख है, मुझे अपनी सही डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता। अच्छा तो ठीक वो है, लिख लीजिए। बताइए। 24 सितंबर 24 सितंबर 1977। 1977 जी, और इशा के करीब होगा निकाह। इशा टाइमिंग्स, ठीक है। तो मुझे अपनी कहाँ हुआ था? कराची में। कराची में। अच्छा, क्या पूछना है आपने? मुझे अपनी पूरी लाइफ के मुतालिक पूछना है, क्योंकि मैं बच्चों के सिलसिले में परेशान हूँ ज़्यादा, उनकी हेल्थ के लिए और अपनी लिए थोड़ी सी आइंदा फर्दर मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी। बच्चों की हेल्थ के लिए? बच्चों की सिर्फ हेल्थ नहीं, बल्कि बच्चों की हेल्थ भी कुछ थोड़े से इश्यूज हैं। उसकी बेटी की हेल्थ में, डॉक्टर है वो, उसकी आंखों का खास एक मर्ज हो गया। क्या मर्ज है आंखों का? आंखों में वो रेटिना में जो क्रैक्स हो जाते हैं ना। अच्छा, ओके। वो बड़ा सीवियर। वो शी मस्ट बी वेरी यंग। जी, वो लड़की बेटी भी मेरी डॉक्टर ही है और इस्लामाबाद में शादी हो गई है, लेकिन वो मुझे उसकी तरफ से थोड़े से हेल्थ के इश्यूज हैं। अच्छा, कुछ एक सिलसिला सा है उसके साथ, तो वो मुझे पूछना है। दूसरे मुझे अपनी फर्दर लाइफ का थोड़ा सा कि कैसी रहेगी अब। अभी तक की कैसी गुजरी? अभी तक तो ठीक ठाक गुजरी। मैं प्रोफेसर होती थी तो अब रिटायर्ड हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपसे तो फिर मुझे ज़रूर पूछना है। आप प्रोफेसर होती थी, मतलब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, ठीक है? तो जब आपकी प्रेगनेंसी होती थी, बच्चे होते थे, तो आप ऑफ लेती थी? वो असल में गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आखिर में 45 डेज बिफोर द डिलीवरी एंड 45 डेज आफ्टर द डिलीवरी हमारा एंटाइटलमेंट होता है। ठीक है। तो उसके अलावा मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं की। तो फिर मुझे बताइए कि आप अगर 45 डेज के बाद ज्वाइन कर लेती थी, तो फिर बच्चों का ख्याल, इतने छोटे 45 डे और बच्चे का ख्याल कौन रखता था? वो इत्तेफाक से मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी जो घर में थी, अनमैरिड थी। अच्छा, तो शी सपोर्टेड यू। बिल्कुल, वरना बहुत मुश्किल होता। वेरी लकी माशाल्लाह, वरना तो 2-2 3-3 साल खवातीन काम ही नहीं कर पाती बच्चों की वजह से। मेरे साथ जो कोलीग्स थी वो रोती हुई आती थी और रोती हुई जाती थी। आई कैन इमेजिन ऐसा ही होता है एक्चुअली। वो अगर आ भी जाए ना काम करने के लिए तो उनको घर ही की टेंशन लगी रहती है। जी, लेकिन मेरे साथ एक बच्चे में सिर्फ ये थोड़े से प्रॉब्लम रहे, जिसमें मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। बाकी 2 बच्चे जो बड़े हैं उनमें मैं घर में ऐसे जाती थी जैसे स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट आता है। खाना पका हुआ मिला, बच्चे भी अच्छी तरीके से सब ठीक ठाक मिले। माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी इन दैट सेंस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब थोड़े से मुझको कुछ मसाइल से अपनी जिंदगी में भी पेश आ रहे हैं। आपकी जिंदगी किस तरह के मसाइल? कुछ थोड़े ऐसे जो कि मैं इतना कहना नहीं चाह रही।
बहरहाल ये कि सिप्तान साहब मुझे बताइए कि वो फर्दर मेरी लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है जी, हम बता रहे हैं। अच्छा, मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल शमीम। मैं इनका नाम लिख लूँ उसके ऊपर। ठीक है जी, हमारे पास एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस हमीद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस हमीद, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए मिसेस हमीद, हमारे पोल का सवाल। मैं आप प्लीज़ लाइट नहीं थी, जरा पोल रिपीट कर देंगी क्या था? अल्लाह, हमारे पोल का सवाल है कि क्या बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की होती है, मर्द हजरात की नहीं होती? राफिया, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक अब सेइंग रह गई है। बाकी मर्द जितना कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बाप मर्द नहीं, बाप बहुत कोऑपरेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हर तरह से बच्चों को पढ़ाने में रेस करने में। और क्योंकि आजकल तो देखिए वर्किंग लेडीज हैं, सारी वाइफ्स जो होती हैं वो भी तकरीबन जॉब करती हैं, सबके कैरियर्स होते हैं, तो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करती आजकल। बल्कि औरतें ज़्यादा मतलब अपने कैरियर पे वो तवज्जो दे रही होती हैं, बच्चे दोनों बराबर से ही पाल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब आपका, अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, एक खातून जो करियर ओरिएंटेड है और उसका करियर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अब उसके यहाँ पे बच्चा हो गया है, तो वो क्या करियर छोड़ के बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सिर्फ कहना कि औरत की जिम्मेदारी है, वो चीज़ अब गलत है। क्योंकि आजकल हम जो जितनी बच्चियाँ देख रहे हैं या लड़कियाँ देख रहे हैं, वो जितनी फोकस है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए राफिया, इन द एंड आपको फिर यही होता है कि औरत को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्योंकि ये नहीं कि वो अपना करियर छोड़ के बैठ जाए, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड उसको देना चाहिए अपने बच्चे को। हाँ, लेकिन वो रीस्टार्ट करने का जो दोबारा टाइम होता है ना, वो उन खातून के लिए करियर वाइज बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। प्रॉब्लमैटिक होता है। लेकिन आप अगर देखें ना, फिर वो वाली बात होती है कि आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि मर्द को अल्लाह ताला ने ऊपर से ही दिया हुआ है कुछ, कि वो दोनों चीज़ें बैलेंस करता है, करियर भी और घर भी। इनफैक्ट बच्चे भी संभालता है, सभी कुछ करता है आजकल का मर्द। आजकल का मर्द। चलिए जी, ठीक है जी, दैट्स वेरी नाइस। आपका थॉट बड़ा अच्छा है। होप ऑल पीपल आर लिसनिंग टू इट राइट नाउ। हाँ, क्योंकि देखिए ना, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मर्द घर में बैठा हुआ और उसका बच्चा रो रहा है, बीवी काम कर रही है तो वो रो रहा है। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से लाइव एग्जांपल्स देखी हैं। वो घर आए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो वो बेगम को आवाज दे रहे हैं कि तुम जाओ और देखो वो क्यों रो रहा है। बेगम ऑलरेडी बेचारी किचन में लगी। लेकिन चेंज हो रहे हैं, मर्दों के इवन चेंज हो रहे हैं और काफी हद तक हैं। जो नई जनरेशन है वो अब ये नहीं कर रही है, वो बराबर से अपना पूरा पार्टिसिपेट करती है बच्चे को पालने में। ये तो ये अच्छी बात है। दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, कुछ और पूछना चाह रही थी? असल में सप्तान साहब से ही पूछना था। अच्छा, वो तो अभी मौजूद नहीं है, तो हाँ, क्योंकि आप लोग की कॉल्स भी नहीं मिलती है। आई नो। चलिए, डज़न्ट मैटर, आप लिखा दीजिए। मेरा देखिए बेटे के बारे में ही पूछना था। मेरे बेटे का नाम है मोहसिन हमीद। मोहसिन के बारे में पूछना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है उसकी 12 अक्टूबर 1982। 1982। कहाँ? कराची, सुबह 7:50-55 पे, 7:55 AM। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उसके मुझे मालूम करना है कि एक तो उसके कामों में रुकावटें हैं, फिर दूसरी चीज़ ये है कि करियर में भी रुकावटें आ रही हैं और शादी में है। अब आप मुझे सिप्तान साहब से प्लीज़ डिटेल में पूछ दीजिएगा कुछ सबके करियर, मैरिज। हाँ, और मतलब उसके सबके और स्टोन जो भी वो बताएं, वजीफा। क्या करते हैं आपके बेटे? MBA है फाइनेंस में। अब तक तो बाय ना तो कुछ सेटल हो चुके होंगे ना? माशाल्लाह। लेकिन जैसे एक होना चाहिए कि एकदम आप मतलब एक करियर जैसे एक होता है ना कि आप एकदम स्मूथ चल दे। अच्छा। वो थोड़ा सा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह बेशक बहुत अच्छा है सब मतलब अप एंड डाउन जॉब्स पे थोड़ा सा रहता है। हाँ, और शादी में बड़ा मतलब ये कि जबकि सब कुछ है माशाल्लाह, गुड लुकिंग है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, बट जैसे होना चाहिए कि रिश्ता अभी तक तय नहीं पाया, पा नहीं रहा है कुछ इस तरह से। वो किसी और को पसंद करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, आजकल बच्चे, लड़के, मर्द बहुत सेंसिबल हैं और वो अगर ये होता तो वो डेफिनेटली मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा अगर कोई है तो कर लेते। अच्छा, 4 साल गुजार के यूनिवर्सिटी में और फिर तो कहने लगा अम्मी जो थी भी अगर कोई पसंद थी तो शादी हो गई। इधर से उधर हाय बेचारे। चले जी, हम जरूर पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू राफिया। वैसे प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है माशाल्लाह। आप कराची में होती हैं? जी बिल्कुल कराची। तो आज पार्क टावर आइएगा, हम सब पार्क टावर में। जरूर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
और जी व्यूअर्स, एक बहुत ही स्वीट कॉलर थी हमारी और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और बात करेंगे पोलियो पे। डोंट गो एनीवेयर।